आपके पास 20,000 की सेल्स हो गई। 1 रुपए से कम में भी आपकी मार्केटिंग हो रही है। अब आप बताओ आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी हो गई? अरे भैया निकाल लो ना यहाँ से। तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक देवी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आपको दिख ही रहा होगा, $600 बिलियन। ओके, आज हम लोग बात कर रहे हैं ये $600 बिलियन वाली इंडस्ट्री के बारे में, जो कोई और नहीं बस सिर्फ और सिर्फ आज 220 वर्ल्ड में 2020 के इस डिजिटल एरा में कुछ नहीं है, बस डिजिटल मार्केटिंग है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और ये $600 बिलियन की इंडस्ट्री है। यकीन कीजिए ये $600 बिलियन की इंडस्ट्री है। अभी के टाइम में करंटली ये $560 बिलियन से ऊपर की इंडस्ट्री है और आज से लगभग 2020 के दिसंबर आने तक ये $600 बिलियन की होने वाली है। एंड बिलीव मी, द डिजिटल मार्केटिंग इज चेंजिंग ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, ऑल द थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट। द डिजिटल मार्केटिंग इज इंक्रीजिंग रैपिडली। सो आज हम लोग बात करते हैं आखिर ये होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग और ये इतनी कैसे बनी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि ये इंडस्ट्री, ये डिजिटल इंडस्ट्री $600 बिलियन की इंडस्ट्री, इतनी वर्थ रखने वाली इंडस्ट्री कैसे बनी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, आपको पता चल रहा है इसमें नाम से साफ साफ कि दैट इज मार्केटिंग। बट हाउ वी विल डू मार्केटिंग डिजिटली। पहले क्या होता था मार्केटिंग करने के लिए, सपोज आप बिजनेस करते हैं, आपको स्कूल चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, आपको सेलिंग करने के लिए, आपको स्केलेबिलिटी लाने के लिए, आपको प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए अपने बिजनेस मॉडल में, बिजनेस में, आपको स्कूल्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में या किसी चीज़ में भी यू नीड मार्केटिंग। ओके, इतना तो क्लियर है आपको मार्केटिंग। अब अगर हम बात करते हैं पहले जैसे मार्केटिंग कैसे होता था, वो खैर अभी भी होता है बट थोड़ा कम होता है। कैसे? पहले बहुत बड़े बड़े ऐसे बोर्डिंग्स लगते थे, आपको अभी भी दिखते होंगे। आपको शायद याद होगा 2015 या 16 में एक बार जब ओप्पो वीवो आया था मार्केट में नया, क्या किया था, पूरे इंडिया के किसी रोड पे निकल जाओ, किसी मार्केट में चले जाओ, हर जगह ओप्पो वीवो, ओप्पो वीवो, ओप्पो वीवो। दे आर मार्केटिंग अ लॉट, दे हैड मार्केटेड अ लॉट। बहुत मार्केटिंग की उन्होंने, बहुत मार्केटिंग की और हर जगह बस वीवो, ओप्पो, वीवो, ओप्पो ये सब दिखता रहता था। तो आज ये सब जो मार्केटिंग के तरीके होते थे पहले, तो ये होता था आपका फिजिकल मार्केटिंग हो गया, क्योंकि आपने होर्डिंग्स लगा रखे हैं, आपने प्रिंट एड्स दे रखे हैं, न्यूज़पेपर में एड्स दे रखे हैं और भी कई सारी चीज़ें जो कि फिजिकल मार्केटिंग के द्वारा की जाती थी। बट अभी के ट्रेंड में क्या है, नाउ इन 2020 वर्ल्ड, दिस इज द $600 बिलियन इंडस्ट्री एंड दैट इज डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री कुछ नहीं होता, बस मार्केटिंग करने का एक तरीका होता है डिजिटल मार्केटिंग, और इसी को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि आप डिजिटल मार्केट कर सकते हैं, जैसे आप अपने फ़ोन में आपने कभी फेसबुक चलाया होगा, आप फेसबुक चला रहे होंगे, आप इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, आप शेयर चैट चला रहे होंगे या कोई भी एप्लीकेशन चला रहे होंगे, आपको एड्स दिखते हैं। एम आई राइट और नॉट? आपको एड्स दिखते हैं। लाइक सपोज अगर आपको सच में ये फील करना है कि ये कैसे होता है, एक्सपीरियंस करना है, तो आप क्या कीजिए, आप फ्लिपकार्ट खोलिए अपने फ़ोन में, एप्लीकेशन में, और वहाँ पे कुछ सामान सर्च कीजिए। लाइक वहाँ पे कोई शूज सर्च कीजिए। ओके, आपने जैसे ही देखा, आपने शूज सर्च किया, 2-4 बार ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल कीजिए एंड छोड़ दीजिए। उसके बाद आप 2 मिनट के बाद फेसबुक खोलिए, यू विल सी द वेरी रेलेवेंट एड्स। समझे? आपको बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट एड्स मिलेंगे आपको फेसबुक की तरफ से। आपने जो सर्च किया होगा फ्लिपकार्ट में अगर शूज, तो आपको वहाँ पे शूज दिखने लगेंगे और वहाँ पे लिखा होगा फ्लिपकार्ट स्पॉन्सर्ड। हाउ दे आर डूइंग दिस इज़ नथिंग बट डिजिटल मार्केटिंग। और इसी तरह से करते करते ये मार्केटिंग आज $600 बिलियन की होने वाली है। बिलीव मी, इट्स अमेजिंग, इजंट इट? सो तो अब और इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। तो एक ये तरीका हो गया, तो ये कैसे होता है, ठीक है? मान लीजिए आप कोई प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, आपका जो एक प्लेटफॉर्म लेते हैं फेसबुक एग्जाम्पल, ठीक है? एक सोशल मीडिया लेते हैं इंस्टाग्राम। चलो फेसबुक से मैं समझाता हूँ आपको। अब ये डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है, देखिए। मान लीजिए मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मैं मेरा कोई कंपनी है, ठीक है? मान लीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आप वीडियो देख रहे हैं ऐसे, मैंने कोई कोर्स बना दिया, ठीक है? मान लो कि मैंने बना दिया कोर्स कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के बारे में। अब मैंने बना दिया कोर्स, अब मेरे पास मान लो जनता है नहीं, मेरे पास ऑडियंस उतनी नहीं है, ठीक है? तो अब मेरे को सेल करनी है। अब मैं हवा को तो बेचूंगा नहीं,
पानी को तो बेचूंगा नहीं, जब भी बेचूंगा तो मैं ऑडियंस को बेचूंगा, मैं लोगों को बेचूंगा, तो मेरे को ऑडियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कहाँ जाऊँगा? एक तरीका है मैं मार्केट में जाके इंस्टीट्यूट से बात करूँ, जो स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बातें करूँ और उनको बोलूँ कि आप कुछ कमीशन रखिए एंड हम लोग कुछ अपना रेवेन्यू शेयर करेंगे एंड उसके बाद जो है हम सेल कर सकते हैं। वहाँ से मेरे को लोग मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक फ्लॉ क्या है कि आप वहाँ जाओगे, वहाँ उतना सारा करोगे, आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा, ये वो दिस डैट, ये होता है आपका फिजिकल मार्केटिंग में। तो ऐसे मैंने फिजिकल मार्केटिंग की। बट जो दूसरा तरीका है, अगर मेरे पास मान लो लोग नहीं हैं और मेरे पास ऑडियंस नहीं है, जाहिर सी बात है, तो अब मेरे को तो सेल करनी है, मैं कैसे करूँगा? तो आपको तो पता है फेसबुक अब कितने लोग यूज़ करते हैं, बिलियंस। तो अब होगा क्या उसमें, फेसबुक में, कि मैं क्या करूँगा, मान लो मेरे को अपनी कोर्स सेल करनी है तो मैं फेसबुक को कुछ पैसे दूंगा, ठीक है। अब मैंने कुछ फेसबुक को पैसे दिया और मैंने बोला कि भैया फेसबुक तुम क्या करो कि मेरे इस कोर्स के एक ऐड बना दो, मतलब मैं खुद से ऐड थोड़ा सा छोटा सा वीडियो या कुछ लिख के तैयार करूँगा, मैं दूंगा पैसा उसको और बोलूँगा कि मेरे इस ऐड को, मेरे इस जो भी एडवर्टीज़मेंट है, इसको तुम लोगों तक पहुँचाओ, एकदम परफेक्ट लोगों तक जो कि खरीद सके। मतलब मान लो मैंने ये कोर्स बना दिया, तो वो कोर्स कौन कौन खरीद सकता है? एक स्टूडेंट खरीदेगा, एम आई राइट और नॉट? वो जो मान लो मैंने बना दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग, उस कोर्स को कौन कौन खरीद सकता है? आप देखो, एक स्टूडेंट्स खरीद सकता है, ठीक है, एक जिनके पास जॉब नहीं है वो खरीद सकता है, ठीक है, वो खरीद सकते हैं। जो जॉब बहुत बड़ी जॉब कर रहे हैं उनको क्या ज़रूरत है, चलो वो नहीं कर देंगे। मान लो चलो हम लोग दो लेके चलते हैं, एक स्टूडेंट खरीद सकता है और एक जो जॉब नहीं है वो लोग खरीद सकते हैं, ठीक है, वो लोग अपने स्किल्स को सीखने के लिए खरीद सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, मैं उसमें कुछ सेटिंग्स कर दूंगा। मैंने उसको पैसे दिए और बोले कि भैया अब फेसबुक मार्केटिंग करना तुम्हारा काम है, हमने सब कुछ सेट कर रखा है, मार्केटिंग तुम कर दो मेरे लिए, मैंने तुमको पैसे दे दिए हैं और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप चैन से अपने कोर्स सेल करो, आप पैसे कमाओ, आप अपना रेवेन्यू शेयर कलेक्ट करो एंड रेस्ट थिंग अबाउट मार्केटिंग, द फेसबुक विल डू इट फॉर यू एंड बिलीव मी द डिजिटल मार्केटिंग आज ऐसे ही $600 बिलियन की इंडस्ट्री नहीं बन गई। यही सब रीज़न है जिसके कारण ये इंडस्ट्री $600 बिलियन की इंडस्ट्री है, समझे। सपोज़ मैंने 1000 रुपये के एड्स लगाए, ठीक है, मान लो कि मैंने 1000 रुपये के फेसबुक पे एड्स लगाए, ठीक है, और मेरी जो एकदम मिनिमम लेके चलते हैं, ठीक है, 1000 रुपये मैंने फेसबुक पे एड्स में चला दिए हैं, ठीक है, और मेरे एक कोर्स का रेट था, मैंने एक कोर्स का रेट रखा था 100 रुपया, ओके, ठीक है। अब 1000 रुपये की मैंने मार्केटिंग करी, मैंने 100 रुपये का कोर्स रखा था। अब 1000 लोगों में आप सोचो कि 2-2,500 लोग आ जाएंगे आराम से, ठीक है, उसको देख लेंगे, मतलब मैं एकदम लो लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 2-2,500 लोग उसको देख लेंगे उस एड्स को। चलो, एकदम रेलेवेंट, एकदम परफेक्ट लोगों को दिखाता है फेसबुक या इंस्टाग्राम, ठीक है, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो 1,500 लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि 1,500 लोग यहाँ से देख लिए, सॉरी मैं यहाँ पर रुपीज़ लिख रहा हूँ, तो ये कुछ 1500 पीपल देख लिए, ठीक है, 1500 लोग इसको देख लेते हैं। अब आप बताओ आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी हो गई? अरे भैया निकाल लो ना यहाँ से मार्केटिंग की कॉस्ट, आप इसको डिवाइड कर दो उससे, 1000 रुपये को 1500 से डिवाइड कर दो, सिंपल। 1 रुपये से कम में भी आपकी मार्केटिंग हो रही है, को कन्वर्जन 1 रुपये से कम में भी मिल रही है। अब मान लो 1500 लोगों में से एकदम मिनिमम लेके चलते हैं, 200 लोग तो जरूर खरीदेंगे, इजंट इट? 200 लोग तो जरूर खरीदेंगे 1500 में से, एकदम मिनिमम लोवेस्ट, कितना भी कचड़ा तुम बेच रहे हो, ठीक है, 1500 लोगों ने देखा, उसमें से 200 लोग एकदम पक्का खरीद लेंगे, क्योंकि फेसबुक बहुत रेलेवेंट है अगर आपने अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग करी हो तो, ठीक है। तो ये 200 लोग खरीदेंगे, आपने 100 रखा था, आपका कॉस्ट हो गया 20 पे 40। बता दो आपने कितने की बेच दी, बताओ। 200 लोग तो पक्का खरीदेंगे ना भैया, समझ रहे हो, एकदम कम लेके चलते हैं। आपने 2000 रुपये की, आपने 1000 रुपये लगाए यहाँ पे
और मान लो यहाँ से 1500 लोगों ने देखा और मात्र उसमें से 200 लोगों ने खरीदा और आप तो अब बता कैसा लगा ये फॉर्मूला आपको। आपने 1000 रुपये खर्च किए, ठीक है, आपने 100 रुपये का एक कोर्स बनाया था ओनली फॉर 100 रुपीज़ और उसमें से लोगों को आपको दिखा 1500, मिनिमम लेके चलते हैं उसको 200 लोगों ने खरीदा। 100 रुपये के हिसाब से आप लगा लो, आपके पास 20,000 की सेल्स हो गई। कितनी रुपए की मार्केटिंग की आपने? ओनली 1000 रुपीज़, ठीक है। अब अपना प्रॉफिट और अपना रेवेन्यू जो भी है इसमें से अलग कर लो, देख लो आप निकाल के। एक ये तरीका है और एक तरीका आप ये आजमा लेना कि आप स्कूल्स में जाओगे, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा, आप इंस्टीट्यूशन में जाओगे वहाँ का खर्चा, जाने का खर्चा, आप उनसे बात करोगे तो वो कुछ कमीशंस लेंगे। वो लोग ऐसे तो तैयार होंगे नहीं, वो बोलेंगे जितना बिकेगा उसका 10% मेरे को चाहिए, 5% मेरे को चाहिए। अब आप खुद सोचो कि विच इज़ बेस्ट ऑप्शन। आपने 1000 रुपये खर्च करके आपको कुछ एफर्ट नहीं करना, आपने 1000 रुपये खर्च किए, आपको इतने लोगों को दिखाई दिया, उसको एकदम लोएस्ट मान के चलते 1500 को 200 लोगों ने खरीद लिया, उसमें से आपको आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन हो गई 20,000 रुपये की आपकी सेल्स हो गई बैठे बैठे। इजंट इट अमेजिंग। तो इसका 600 बिलियन डॉलर होने का यही कारण है। हर लोग, हर इंडस्ट्री डिजिटली शिफ्ट हो रही है, बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि हर लोग देखो सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर समझते हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या पसंद कर रहा है। कंज्यूमर जैसे अगर लोग, सारे लोग दुनिया में जितने लोग हैं फ़ोन्स को छोड़ दें, मोबाइल फ़ोन्स को छोड़ दें, ठीक है, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगे तो जाहिर सी बात है सारी कंपनियां, दुनिया की जितनी कंपनी है, अगर उनको अच्छा मार्केटिंग अपना बनाना है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपनी सेल्स बढ़ानी है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, स्केलेबिलिटी लाना है, प्रॉफिटेबिलिटी लाना है, तो क्या करेंगी? सबके सब प्रिंट मीडिया पे आ जाएंगे, सबके सब प्रिंट एड्स स्टार्ट कर देंगे, सब न्यूज़पेपर पे टूट जाएंगे एकदम सब कोई। इसीलिए पहले कंज्यूमर बिहेवियर समझते हैं क्योंकि जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। सिंपल, समझ रहा है? तो फेसबुक इज़ दिस एंड इंस्टाग्राम एंड जो भी है हमारा डिजिटल मार्केटिंग इसी तरह से होता है। ईमेल मार्केटिंग, आप कभी ईमेल खोलोगे तो वहाँ पर आपको एड्स दिखने लगेंगे, तो दिस इज़ नथिंग बट ईमेल मार्केटिंग, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। तो और सारे तरीके होते हैं जिससे डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। दिस इज़ नॉट ओनली द अबाउट फेसबुक, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, गूगल एडवर्ड्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग की पावर। मैंने आपको यहाँ से एक एग्जांपल से आपको बता दिया कि 100 रुपये की कोर्स थी, आपने 1000 रुपये खर्च किए और आपने 20,000 की सेलिंग्स की एंड आप अपना रेवेन्यू कलेक्शन जो भी है वो सब निकाल सकते हैं। इट्स सो ईजी एंड सो इफेक्टिव, सो रिजल्ट ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा है। तो जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। इसीलिए आज मार्क जुकरबर्ग टॉप 5 बिलियनर्स के लिस्ट में आते हैं, समझे? दिस इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एरा एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। आई होप आपको डिजिटल मार्केटिंग का पावर समझ में आ गया होगा और ये कैसे काम कर दिया है ये डिजिटल इंडस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप उठा लो और अगर वहाँ पे एड्स चलती हैं तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, सब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं अपने ब्रांड्स के, ठीक है। इसलिए आज इतना आपको देखने को मिलता है। आप सबसे पहले इसलिए मैंने बताया था आपको कंज्यूमर बिहेवियर जानते हैं। आज गूगल इतना फेमस क्यों हो गया? क्योंकि इसके जैसा कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने वाला कोई नहीं है। सर्च इंजन हर चीज़ को आपको देखता है। आपने जो सर्च किया, आपने लिखा, आप क्या लिखते हो, कितने बजे लिखते हो, सब डेटा उनके पास जाता है। एंड वो लोग ऐसे तो मतलब लीक नहीं करते, वो तो उनकी पॉलिसी होती है। बस वो आपको उस कंज्यूमर बिहेवियर को देख के उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं अपने एल्गोरिथम्स को, सब चीज़ को, और वो लोग मार्केटिंग करते हैं इस तरह से। इसलिए इतनी बड़ी गूगल बन गई, सब डिजिटल के कारण, डिजिटल मार्केटिंग के कारण, डिजिटल इंडस्ट्री के कारण। सो अगर आपके एक स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट ट्यूटर है, कुछ भी है, तो आप एड्स चलाएं और डिजिटल मार्केटिंग करें। और अगर आपके कंटेंट में, आपके क्वालिटी में, अगर आपका कंटेंट एक क्वालिटी कंटेंट है, प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो आपकी सेलिंग्स, आपकी ग्रोथ, आपकी स्केलेबिलिटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सब बढ़ेगी। अगर आप जस्ट कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, कुछ भी कर रहे हैं,
और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग आपको कंसल्टेंट चाहिए कि कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप डिजिटल मार्केटिंग के मदद से आप कैसे बड़ा कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे आप स्कूल हो, ट्यूटर हो या कुछ भी हो, कोचिंग्स हो, अगर आपको बढ़ाना है तो आप हमारी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं www.digitkaro.com, ठीक है। या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7050, ओके। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं हम लोग से कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग जो है इंडस्ट्री, वो कैसे हम लोग हेल्प करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में, और ऑन दिस नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स, एंड अगर आपको कुछ पूछना हो और तो आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।